एनिमे की स्टार्टिंग में हम अपने मेन कैरेक्टर मोरोहा को देखते हैं, जो कि एक बड़े से ड्रैगन मोस्टर से लड़ रहा होता है। वो मोस्टर बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और मोरोहा उसके सभी अटैक से बच रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ और भी स्टूडेंट मोरोहा के साथ उस ड्रैगन से लड़ रहे होते हैं। प्रिंसिपल सभी स्टूडेंट को एंट्रेंस सेरेमनी के लिए स्पीच दे रही होती है और इधर मोरोहा सो रहा होता है। वो अपने सपने में अपनी पास्ट लाइफ को याद कर रहा होता है, जहाँ पर वो एक नाइट होता है और अपनी बड़ी बहन के साथ रहता था। तभी उसकी नींद खुल जाती है और सामने उसको एक लड़की दिखाई देती है, जो कि मोरोहा के सर पर अपना पैर मारती है, जिससे कि मोरोहा नीचे गिर जाता है। फिर वो मोरोहा से कहती है कि मुझे ऐसे लोग नहीं पसंद है जो कि क्लास टाइम पर सोते हो। फिर मोरोहा उस लड़की को देखता है और उसको अपने पास्ट लाइफ वाली लड़की की तरह दिखाई दे रही होती है। जिसके बाद वो उसको सराहा कहता है और ये सुनने के बाद वो लड़की रोने लगती है और मोरोहा से कहती है कि तुम फलागा हो और उसे हक कर लेती है। ये देखकर मोरोहा हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि मेरा नाम तो मोरोहा है। जिस पर वो लड़की मोरोहा से कहती है कि तुम फलागा हो और हम दोनों अपनी पास्ट लाइफ में भाई और बहन थे। मोरोहा उससे कहते हैं कि मुझे अपनी पास्ट लाइफ के बारे में ज्यादा कुछ नहीं याद है। जिसे सुनने के बाद वो लड़की मोरोहा से कहती है क्या मैं तुम्हारे सर पर फिर से मारूं जिससे कि तुम्हें सब कुछ याद आ सके। पर मोरोहा उसको मना कर देता है। तभी वो दोनों एक और लड़की को बेहोश देखते और उसके पास चले जाते। जैसे ही मोरोहा उस लड़की को उठाने के लिए उसके पास जाने लगते हैं, तभी वो लड़की होश में आ जाती है। वो मोरोहा को अपने सामने देखकर उसे किस कर लेती है और ये देखकर दूसरी लड़की जिसका नाम सात्सुकी होता है वो हैरान हो जाती है और उन दोनों से कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। फिर वो लड़की सात्सुकी से कहती है कि मैंने इसको गलत समझकर किस कर दिया और ये सुनने के बाद सात्सुकी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो उससे कहती है कि अभी तक मैंने इसको किस भी नहीं किया था। इधर वो लड़की और मोरोहा आपस में बातें करने लगते हैं। उस लड़की को मोरोहा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा होता है। दूसरी तरफ सात्सुकी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो दोनों उसको इग्नोर कर रहे होते हैं। ये देखने के बाद वो वहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट क्लास में आ गए होते हैं। टीचर सभी से उनके इंट्रोडक्शन के बारे में पूछता है, जिस पर सात्सुकी खड़ी होकर सभी को अपना नाम बताती है। वो सभी स्टूडेंट से कहती कि मैं यहाँ पर टॉप स्टूडेंट बनने वाली हूँ, इसलिए सभी मुझे फॉलो करें। ये सुनने के बाद सभी स्टूडेंट हैरान हो जाते और वो गुस्से में सात्सुकी से कहते कि हम सभी तुम्हें क्यों फॉलो करें। ये देखकर सात्सुकी डर जाती है। फिर मोरोहा टीचर से कहता है कि आप दूसरे स्टूडेंट का इंट्रोडक्शन लेना शुरू करें, वरना ऐसे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। फिर टीचर रोल नंबर 1 स्टूडेंट शिजुनो को अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए कहते हैं। फिर हम देखते हैं कि शिजुनो वही लड़की होती जो कि कुछ देर पहले मोरोहा और सात्सुकी से मिली थी, पर वो अभी भी सो रही होती है और ये देखकर सभी के सभी हैरान हो गए होते हैं। उसके बाद सभी ट्रेनिंग के लिए ग्राउंड में आ जाते हैं, जहाँ पर टीचर सभी स्टूडेंट को पावर के बारे में बता रहे होते हैं। वो सभी से कहते हैं कि पावर 2 तरह के होते हैं, पहली लाइट और दूसरा डार्क आर्ट। फिर टीचर सभी को लाइट मैजिक का यूज करके दिखाते जिससे कि उनकी बॉडी पर एक लाइट का ऑरा आ जाता है। ये देखकर सभी स्टूडेंट हैरान हो जाते और टीचर से पूछते कि उन्होंने ऐसा कैसे किया। टीचर उन सभी को मेथड बता देते और प्रैक्टिस करने के लिए कहते। फिर सभी स्टूडेंट प्रैक्टिस करने लगते और सात्सुकी भी लाइट मैजिक का यूज कर पा रही होती है। ये देखकर सभी सात्सुकी की तारीफ करने लगते। फिर सात्सुकी मोरोहा के पास आती है और उससे कहती कि मैं लाइट मैजिक का यूज कर सकती हूँ। इधर एक स्टूडेंट को ये सब यूजलेस लग रहा होता है और वो बताता है कि इस ट्रेनिंग से कुछ भी नहीं होने वाला है। उसकी बात सुनने के बाद सात्सुकी उस लड़की के पास आती है और उसको बैटल के लिए चैलेंज करती है। जिसके बाद वो दोनों टीचर के पास बैटल के लिए पहुंचते और टीचर उन दोनों को बैटल करने के लिए परमिशन दे देते हैं। फिर वो दोनों अपनी पावर का यूज करके आपस में लड़ने लगते हैं, पर वो लड़का बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। उस सात्सुकी को इस बैटल में बुरी तरीके से हरा देता और उसकी इंसल्ट करने लगता है। ये देखकर मोरोहा वहाँ पर आ जाता है। सात्सुकी ये सब देखकर वहाँ से रोते हुए चली जाती। फिर वो मोरोहा के साथ में लंच करने के लिए आते हैं, पर सात्सुकी उस बैटल को लेकर अभी भी बहुत ही ज्यादा डिप्रेस थी। सात्सुकी मोरोहा को बताते कि उसका घर एक मॉन्स्टर की अटैक की वजह से तबाह हो गया था, जिस वजह से उन्हें यहाँ पर शिफ्ट होना पड़ा और उसको यहाँ पर ज्यादा फ्रेंड्स भी नहीं मिले थे। वो बस फलागा को ढूंढ रही थी क्योंकि वो फलागा को अपनी पास्ट लाइफ से जानती थी और उसको पता था कि फलागा भी उसकी तरह दोबारा से रीबॉर्न हुआ होगा। मोरोहा सात्सुकी से पूछते क्या मैं फलागा हूँ जिसके बारे में तुम बात कर रही हो। फिर सात्सुकी मोरोहा से कहते कि तुम ही फलागा हो। फिर मोरोहा बताता है कि मुझे अपने पास्ट लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं याद है। सात्सुकी मोरोहा से कहती कि मैं तुम्हें इम्प्रेस करना चाहती थी और इसके कारण मैं उस लड़के से लड़ी थी, पर मुझे नहीं पता था कि वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और उसकी वजह से मेरी इतनी ज्यादा इंसल्ट हो जाएगी। इतना कहने के बाद सात्सुकी रोने लगती है और मोरोहा से कहती क्या तुम अब मुझे पसंद करोगे। तभी वहाँ पर शिजुनो आ जाती और सात्सुकी की फ्रेंड्स खाने लगती, जिसे देखकर सात्सुकी गुस्सा हो जाती है और शिजुनो से पूछती तुम मेरे फ्राइज क्यों खा रही हो। जिस पर शिजुनो बताते कि तुम बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो, जिस पर शिजुनो बताती कि तुम बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो और इस वजह से तुम खाना नहीं खा रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारी मदद कर दूं। और ये सुनने के बाद सात्सुकी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो शिजुनो से कहती कि मैं यहाँ पर मोरोहा से बात कर रही हूँ, इसलिए तुम्हें भाई और बहन के बीच में नहीं आना चाहिए। इतना कहने के बाद शिजुनो मोरोहा के पास आकर उसको हक करने लगती है और ये देखने के बाद सात्सुकी और भी ज्यादा जलन होती है। फिर वो वहाँ से चली जाती है और मोरोहा शिजुनो को थैंक्स
कहता है और बताता है कि तुम यहाँ पर सासुकी का मूड ठीक करने के लिए आई थी, इसलिए तुमने ये सब किया और तुम्हें पता था कि वो इस फाइट के बाद बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि मोरोहा उस लड़की से फाइट करने के लिए आया होता है जिसने की फाइट में सासुकी को हराया था और वो दोनों फाइट करने लगते हैं। पर वो लड़का बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जिस वजह से मोरोहा उस पर अटैक भी नहीं कर पा रहा था। वो लड़का मोरोहा को बहुत ही ज्यादा मारता है जिससे कि मोरोहा बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और इधर सुजुनो सासुकी को इस फाइट के बारे में बताती है, जिसके बाद वो दोनों मोरोहा को देखने के लिए चले जाते हैं और इधर मोरोहा की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है। फिर वो लड़का जैसे ही मोरोहा पर अपनी पावरफुल अटैक करने के लिए आता है तभी सासुकी मोरोहा से कहती तुम सबसे स्ट्रॉन्ग नाइट हो। ये सुनने के बाद मोरोहा को अपना पास्ट लाइफ याद आता है जिसमें कि वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होली नाइट होता है। तभी मोरोहा अपनी सोर्ड को निकालता है और वो उस लड़की की अटैक को रोक देता है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और प्रिंसिपल भी मोरोहा को देखने के लिए वहाँ पर आ जाती है और यहाँ पर मोरोहा की मूवमेंट को देखकर वो लड़का बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है। फिर जैसे ही वो मोरोहा पर अटैक करता है तभी मोरोहा उसके अटैक को रोक देता है और उसके वेपन को तोड़ देता है। ये देखकर वो लड़का डर जाता है और अपनी हार मान लेता है। प्रिंसिपल बताती है कि मोरोहा के अंदर एशियन ड्रैगन की पावर है। फिर हम मोरोहा के पास्ट को देखते हैं जहाँ पर वो सासुकी के साथ होता है और उससे प्रोमिस करता है कि वो अपने बैटल के बाद वापस जरूर आएगा। उसके बाद वो उसको किस करने के लिए जा रहा था तभी उसको होश आता है और अपने ऊपर से एक छोटी लड़की को देखता है। फिर वहाँ पर प्रिंसिपल आती है और मोरोहा से कहती है कि तुम फाइट के बाद बेहोश हो गए थे। तभी वहाँ पर सासुकी को देखते हैं जिसे बांध कर रखा गया होता और प्रिंसिपल मोरोहा को बताते हैं कि तुम्हारे अंदर एशियन ड्रैगन की पावर है, लेकिन तुम पहले ऐसे इंसान हो जिसके पास अपनी दोनों पास्ट लाइफ की पावर है और वो दोनों पास्ट में तुमसे कनेक्टेड है। पर मोरोहा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और प्रिंसिपल मोरोहा से कहते हैं कि तुम्हें रेस्ट करने की जरूरत है, इसलिए तुम यहाँ से जा रहे हो पर तुम इस लड़की को वापस से खोल देना। और इतना कहने के बाद प्रिंसिपल और वो छोटी लड़की वहाँ से चली जाती है। इधर सासुकी मोरोहा से कहती है कि तुम्हें सब कुछ याद आ गया और ये देखकर मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। फिर जैसे ही वो मोरोहा को किस करने के लिए जा रही थी तभी वहाँ पर सुजुने आ जाती है और सासुकी से पूछती है तुम अभी क्या कर रही थी, जिस पर सासुकी बताती कि मोरोहा को किस करने वाली थी। ये सुनने के बाद सुजुनो मोरोहा के पास आकर उसको किस कर लेती है और ये देखने के बाद सासुकी और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर हम देखते कि क्लास में सासुकी मोरोहा से उसका नंबर ले रही होती है और उसके नंबर मिलने के बाद वो और भी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर सुजुनो आती है और सासुकी से पूछती है तुम्हें मेरा नंबर चाहिए, जिस पर सासुकी मान जाती है, लेकिन इजुमो नंबर देने से मना कर देती है और ये देखने के बाद सासुकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर क्लास में एक सीनियर स्टूडेंट आता है और वो पूछता है कि यहाँ पर मोरोहा और सुजुनो कौन है। सभी लड़कियां उस सीनियर को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते क्योंकि वो सभी का क्रश था। उसके बाद सीनियर मोरोहा और सुजुने से कहते हैं कि मुझे तुम दोनों से कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। ये सुनने के बाद सासुकी सोचने लगती है कि आखिर ये दोनों सीनियर से क्या बात करना चाहते हैं। फिर मोरोहा और सुजुने दोनों सीनियर के साथ छत पर आ जाते हैं जहाँ पर सीनियर उन दोनों से पूछते हैं क्या तुम इस सीनियर ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हो। इस ग्रुप में सभी स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट होते जो कि मिशन पर जाते और उन सभी को इसके लिए पैसे भी दिए जाते हैं, पर ये बहुत ही डेंजरस होता है क्योंकि इसमें तुम अपनी जान को भी खो सकते हो। सीनियर मोरोहा से कहते हैं कि मैंने तुम्हारी फाइट देखी है और मुझे पता है कि तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। इस समय तुम्हारा पावर लेवल सी रैंक पर है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। मोरोहा सीनियर से पूछते हैं कि मुझे इस टीम को ज्वाइन करने के बाद रिवॉर्ड भी मिलेगा, जिसके बाद सीनियर मोरोहा के कान में कहते हैं कि तुम्हें बहुत ही बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। ये सुनने के बाद मोरोहा खुश हो जाता है और टीम को ज्वाइन करने के लिए मान जाता है। फिर सीनियर सुजुने से कहते हैं कि तुम भी इस टीम को ज्वाइन कर सकती हो और तुम हमारे लिए एक रिवर्स मेंबर रहोगी जो कि सब्स्टिट्यूट में काम कर सकती है, और सुजुनो भी इस टीम को ज्वाइन करने के लिए हाँ कर देती है। इधर सासुकी भी सारी बात सुन लेती है और वो भी सीनियर के पास आकर उससे पूछती है क्या मैं भी टीम को ज्वाइन कर सकती हूँ, जिस पर सीनियर सासुकी को मना कर देता है और बताता है कि तुम अभी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हुई हो, इसलिए मैं तुम्हें इस टीम में नहीं रख सकता हूँ। और ये सुनने के बाद सासुकी सैड हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर मोरोहा और सुजुने दोनों सीनियर के साथ उनके टीम के पास आते और सीनियर अपनी टीम का कैप्टन होते। उसके बाद वो सभी मोरोहा और सुजुने के बारे में बताते हैं। फिर कैप्टन मोरोहा और सुजुने से कहते कि आज की ट्रेनिंग बहुत ही हार्ड है, इसलिए तुम सबकी ट्रेनिंग आज नहीं होगी। शाम को वो दोनों वापस घर आ जाते और मोरोहा सुजुने को बताता है कि यहाँ की ट्रेनिंग बहुत ही हार्ड होती है, क्योंकि जब वो कैप्टन के साथ ट्रेनिंग कर रहा था तो वो उनको भी नहीं हरा पाई क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और फास्ट है, इसलिए आज ट्रेनिंग करके मैं बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ। तभी वहाँ पर सासुकी आ जाती है और उन दोनों से कहती है कि तुम दोनों ने आने में बहुत ही देर कर दी है। फिर वो मोरोहा से कहती है कि आज मैंने एक रेस्टोरेंट को बुक किया, इसलिए हम वहाँ पर जाकर डिनर कर सकते हैं। मोरोहा सासुकी को मना नहीं कर पा रहा होता और इतने में सुजुनो सासुकी से कहती है कि मोरोहा तुम्हारे साथ नहीं जा सकता है। ये सुनने के बाद उसको गुस्सा आ जाता है और सुजुने कहती है कि मैं तुमसे नहीं पूछ रही हूँ, जिस पर सुजुनो बताती है कि मोरोहा तुम्हारे साथ आज के लिए डिनर नहीं कर सकते क्योंकि आज की ट्रेनिंग बहुत ही हार्ड थी, जिस वजह से मोरोहा थक चुका है, इसलिए अभी मोरोहा को घर जाकर रेस्ट करना होगा। और ये सुनने के बाद सासुकी मोरोहा से सॉरी कहती है और उसको वहाँ से जाने देती है। मोरोहा सासुकी को रोकने की कोशिश करता है पर तब तक वो जा चुकी होती है।
जिसके बाद मोरोहा सुजुने से कहते हैं कि तुम्हें तासुकी से इस तरह से बात नहीं करना चाहिए था। उसको बहुत ही बुरा लगा होगा, जिस पर सुजुने बताती कि उसने जो भी कहा वो सही था और वैसे भी तुम्हें अभी जाकर रेस्ट करना चाहिए। जिस पर मोरोहा सुजुने से कहते हैं कि मैं अपनी वजह से किसी लड़की को रोते हुए नहीं देख सकता हूँ, इसीलिए मैं उसके पास जा रहा हूँ और अगर मेरी वजह से कोई लड़की खुश होती है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। फिर मोरोहा सासुकी के पास जाने लगता है और उसको फोन करता है। इधर सासुकी सो रही होती है और तभी वो मोरोहा के फोन को उठाकर उससे पूछती कि क्या हुआ है। मोरोहा सासुकी से पूछते क्या तुम रो रही हो, जिस पर वो मना कर देती है और मोरोहा उससे कहते कि नहीं तुम झूठ बोल रही हो। जिस पर सासुकी मोरोहा से कहती क्या तुम मुझे देख पा रहे हो। फिर मोरोहा सासुकी से पीछे देखने के लिए कहता है। सासुकी देखती कि मोरोहा उसके पीछे और ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। मोरोहा सासुकी से कहते कि मैं तुम्हारे साथ डिनर पर चलने के लिए रेडी हूँ। उसके बाद वो दोनों साथ में जाने लगते और अगले दिन सासुकी मॉल में शॉपिंग करने के लिए आई होती है। फिर वो सुजुनो को फोन करके मॉल में बुलाती है और सुजुनो भी उसकी बात मानकर मॉल में आ जाती है। सुजुने सासुकी से पूछती तुमने मुझे यहाँ पर किस लिए बुलाया। जिस पर सासुकी सुजुने से कहती कि मोरोहा जल्दी सी रैंक पर आने वाला है, इसलिए मैं उसके लिए गिफ्ट लेना चाहती हूँ, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मुझे मोरोहा के लिए क्या लेना चाहिए और इसीलिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए थी। और ये सुनने के बाद सुजुनो वहाँ से जाने लगती है, पर तभी सासुकी सुजुनो को रोक लेती है और उसे रिक्वेस्ट करने लगती है। फिर वो दोनों साथ में मॉल में घूमने लगते हैं। फिर सुजुनो को भूख लग जाती है, जिसके बाद वो सासुकी से आइसक्रीम के लिए पूछती है, पर सासुकी उसको मना कर देती है। फिर सुजुनो वहाँ से जाने लगती है। ये देखने के बाद सासुकी आइसक्रीम के लिए मान जाती है और सुजुनो के लिए आइसक्रीम लाने चली जाती है, जहाँ पर वो दोनों बच्चों को आइसक्रीम खाते हुए देखती है और उसको अपना और मोरोहा का पास्ट याद आने लगता है कि किस तरह से वो दोनों आइसक्रीम खाते थे। तभी वहाँ पर पानी के अंदर से बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर आता है, जिसे देखने के बाद वो सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। फिर सासुकी वहाँ पर बच्चों को देखती है और वो मॉन्स्टर उस बच्चे पर अटैक करने के लिए जा रहा होता है। ये देखने के बाद सासुकी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसको क्या करना चाहिए। फिर वो सोचती कि अगर वो यहाँ से भाग गई तो मोरोहा उसको कभी भी पसंद नहीं करेगा। जिसके बाद सासुकी उस बच्चे को बचाने के लिए चली जाती है और उसको बचा भी लेती है। इतने में वो मॉन्स्टर सासुकी पर अटैक करने वाला होता ही है, लेकिन तभी सुजुने वहाँ पर आती है और अपने डार्क मैजिक की मदद से सासुकी को बचा लेती है। अब वो दोनों डिसाइड करते कि हमें साथ में मिलकर इस मॉन्स्टर से लड़ना होगा। उसके बाद वो दोनों उस मॉन्स्टर से बचते हुए मॉल के अंदर आ जाते, पर वो मॉन्स्टर मॉल के अंदर भी आ जाता है। सुजुने सासुकी को बताती कि उसने इस मॉन्स्टर के बारे में मोरोहा के स्कूल में इन्फॉर्म कर दिया है, इसलिए वो सभी यहाँ पर हेल्प करने के लिए आ जाएंगे और हमें तब तक इस मॉन्स्टर से बचकर रहना पड़ेगा। तभी उनके पीछे वो मॉन्स्टर आ जाता है और उन दोनों को पता चलता है कि उस मॉन्स्टर के टोटल 9 सर हैं। फिर वो मॉन्स्टर अपने पोजन से सासुकी पर अटैक करता है। तभी सुजुने सासुकी को बचाने के लिए उसके सामने आ जाती है, जिस वजह से वो पॉइजन उसको लग जाता है और उसकी बॉडी स्टोन में बदलने लगती है। इधर स्कूल में जब ये बात मोरोहा और उसकी टीम को पता चलता है तो कैप्टन बताते कि हम उनकी मदद करने के लिए नहीं जा सकते। मोरोहा कैप्टन से कहता है कि अगर हम वहाँ पर नहीं गए तो बहुत ही सारे लोग मारे जाएंगे। जिस पर कैप्टन बताते कि वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर है जिसके टोटल 9 सर है और उनसे लड़ने के लिए हमें पूरी आर्मी चाहिए, इसलिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। और ये सुनने के बाद मोरोहा अपना पास्ट याद करने लगता है, किस तरह से जब उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया तो उन्हें ब्लड की जरूरत थी। फिर जब मोरोहा ने डॉक्टर से कहा था कि क्या वो उसका ब्लड ले सकते हैं, पर डॉक्टर मना कर देते और मोरोहा से कहते कि अभी तुम ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम अभी बहुत ही छोटे हो। और उसके बाद मोरोहा की पेरेंट्स की मौत हो जाती है और मोरोहा खुद को अल्ले समझने लगता है। ये सब बातें याद करने के बाद मोरोहा कैप्टन से कहता है कि वो अपने दोस्तों की मदद करने के लिए जा रहा है। इधर वो मॉन्स्टर अब तात्सुकी को पकड़ लेता है और उसको खाने के लिए जा ही रहा होता है। इतने में वहाँ पर मोरोहा आ जाता है, वो सात्सुकी को बचा लेता है और उस मॉन्स्टर से लड़ने लगता है, पर उसके अटैक का उस मॉन्स्टर पर ज्यादा असर नहीं हो रहा होता है। फिर सुजुने मोरोहा से कहती कि तुम्हारे पास एक पावर है जिसका यूज करके तुम उस मॉन्स्टर को हरा सकते हो। ये सुनने के बाद मोरोहा अपने पास्ट लाइफ को याद करता है जहाँ पर उसके साथ सुजुनो भी होती है। फिर मोरोहा अपने डार्क कार्ड मैजिक का यूज करता है और उसको अपने स्वॉर्ड के साथ जोड़ देता है। उसके बाद वो उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है और उस मॉन्स्टर के सारे सर को काट देता है, जिसके बाद सुजुनो भी ठीक हो जाती है। और इधर प्रिंसिपल भी उस मॉन्स्टर के टुकड़े को आसमान में देखती है और बताती है कि मोरोहा के अंदर सच में एनिसेंट ड्रैगन की पावर है। उसके बाद हम देखते हैं कि कैप्टन सात्सुकी को भी टीम में ज्वाइन कर लेता है और उससे कहता है कि तुमने उस मॉन्स्टर से फाइट की और उन लोगों को भी बचाया है, जिससे कि ये साबित होता है कि तुम इस टीम के लायक हो। और ये सुनने के बाद सात्सुकी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर हम सुजुनो को देखती है जो कि अपने बड़े भाई के पास आई होती है और उसका बड़ा भाई सुजुनो से पूछते क्या तुम और मोरोहा उस बड़े से मॉन्स्टर को हराया है। सुजुनो बताते कि ये बात सच है और ये सुनने के बाद उसका बड़ा भाई उससे कहते कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जिस पर सुजुनो बताती कि वो और मोरोहा दोस्त थे और उसके बीच में कुछ भी नहीं है। सुजुनो ने
ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसको अपने बड़े भाई के इंटेंशन के बारे में पता था। फिर हम देखते कि मुरोहा, सात्सुकी और शिजुनो तीनों कैफे में होते हैं और उस मोस्टर के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसे मुरोहा ने हराया था, और सुजुने बताती है कि मुरोहा ने जो किया वो सिर्फ 6 हेड ही कर सकते हैं। मुरोहा उनसे 6 हेड के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताते हैं कि 6 हेड यहाँ के सबसे स्ट्रॉन्ग नाइट है। वो सभी एस रैंक पर है और पूरी दुनिया में सिर्फ 6 ही एस रैंक है। तभी वहाँ कैफे में एक और लड़का आ जाता है और वो कोई फॉरेनर होता है और वो वेट्रेस से इंग्लिश में बात कर रहा होता है, जिस वजह से वेट्रेस को उसकी बात समझ में नहीं आ रही होती है। फिर सात्सुकी उस लड़के से इंग्लिश में बात करती है, तभी वो लड़का सात्सुकी से जापानीज में बात करने लगता है। वो सात्सुकी से कहता है कि मुझे यहाँ का मेन्यू समझ में नहीं आ रहा है। सात्सुकी उस लड़के को जापानीज में बोलता देख गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें तो जापानीज बोल सकते हो, तो तुम यहाँ पर सभी को परेशान क्यों कर रहे हो, और अगर तुम्हें यहाँ के मेन्यू समझ में नहीं आ रहे तो तुम्हें स्टारबक्स में जाना चाहिए जहाँ तुम्हारे लिए ठीक होगा। फिर वो लड़का मिल्क टी ऑर्डर करता है और सात्सुकी वेटर से कहती है कि इसे एक मिल्क टी ला के दो। उसके बाद जैसे ही वो लड़का मिल्क टी पीता है तो उसको वो मिल्क टी पसंद नहीं आता है और सात्सुकी ने जानबूझकर उस लड़के के साथ ऐसा किया था। फिर जब मुरोहा बिल देने के लिए आता है तभी वो देखते कि उसके आसपास का टाइम तो रुक चुका है, पर वो लड़का अपनी जगह से तेजी से मूव कर रहा होता है और तभी मुरोहा के पास आकर उसको पंच मारने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन वो मुरोहा को पंच नहीं मारता और मुरोहा से पूछते कि तुम अपनी जगह से नहीं हिले, जिस पर मुरोहा बताता है कि अगर तुम चाहते तो मुझे मार सकते थे, पर तुम मुझे मारना नहीं चाहते थे, इसलिए मैं अपनी जगह से नहीं हिला। और ये सुनने के बाद वो लड़का टेबल पर मिल्क टी के पैसे रखकर वापस चला जाता है। सात्सुकी मुरोहा से पूछती कि अभी यहाँ पर क्या हुआ था, जिस पर शिजुनो बताते कि अभी उस लड़के ने व्हाइट मैजिक का यूज किया था, पर वो बहुत ही सीक्रेट मूव था। मुरोहा शिजुनो से पूछते क्या तुम उस लड़के के बारे में जानती हो, जिस पर शिजुनो बताते कि वो लड़का 6 हेड में से एक ब्रिटेन हेडक्वार्टर का हेड है, उसका नाम सर एडवर्ड है और वो यहाँ पर मुरोहा के लिए आया था। फिर हम देखते कि एडवर्ड एकेडमी में विजिट करने के लिए आया होता है और शिजुनो सात्सुकी से कहता है कि इस एकेडमी में बहुत सारी कंट्रीज मुरोहा में इंटरेस्टेड है, क्योंकि वो शायद से एक एस रैंक है। और ये सुनने के बाद सात्सुकी खुश हो जाती है और कहती है कि मुरोहा इतनी जल्दी एस रैंक पर आ गया और सभी 6 हेड उसमें इंटरेस्टेड हैं, जिस पर सुजुने बताते कि एस रैंक होना इतना भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उन्हें ज्यादा फ्रीडम नहीं होती और कहीं भी जाने के लिए उनको परमिशन लेना पड़ता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि एस रैंक नेशन के फाइनल वेपन होते हैं, इसलिए उनको सबसे स्ट्रॉन्ग मोस्टर से लड़ना पड़ता है। और ये सुनने के बाद सात्सुकी थोड़ा सा डर जाती है और उसके बाद वो सभी ट्रेनिंग करने के लिए आ जाते। तभी मुरोहा के पास वो छोटी लड़की आती है और वो सभी उससे उसका नाम पूछते, जिस पर वो लड़की बताती है कि मेरा नाम माया और अपनी बड़ी बहन मारी के साथ रहती है। सुजुनो बताती कि माया प्रिंसिपल के रिलेटिव है और मुरोहा शिजुने से पूछते क्या तुम माया को जानती हो, जिसके बाद सुजुने बताती कि मेरा बड़ा भाई इस एकेडमी का प्रेसिडेंट है। और ये सुनने के बाद वो दोनों हैरान हो जाते हैं। फिर वो सभी ग्राउंड में ट्रेनिंग करने के लिए आ जाते और उनकी ट्रेनिंग देखने के लिए एडवर्ड भी आया होता है। सुजुने का बड़ा भाई एडवर्ड को मुरोहा के बारे में बताता है कि उसके पास एशियन ड्रैगन पावर है। इधर मुरोहा को सेकंड ईयर के एक स्टूडेंट फाइट के लिए चैलेंज करता है और उसका नाम कामी होता है। मुरोहा चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता और दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। कामी अपने फायर मैजिक का यूज करके मुरोहा पर अटैक करता है, लेकिन मुरोहा को उस अटैक से कुछ भी नहीं हो रहा होता है। फिर मुरोहा अपने डार्क मैजिक का यूज करके कामी को हरा देता है और ट्रेनिंग करने के बाद मुरोहा प्रिंसिपल से मिलने के लिए उनके ऑफिस में आता है, जहाँ पर माया होती है। फिर मुरोहा अपने डार्क मैजिक का यूज करके कामी को हरा देता है और ट्रेनिंग के बाद मुरोहा प्रिंसिपल से मिलने के लिए उनके ऑफिस में आता है, जहाँ पर माया होती है। माया मुरोहा को बताती कि प्रिंसिपल इस समय बाहर किसी काम से गए हुए हैं। फिर वो मुरोहा को शिजुनो की फैमिली के बारे में बताते, जो कि बहुत ही ज्यादा रिच और बड़ी फैमिली होती है। उसके दादाजी इस एकेडमी के सबसे बड़े इन्वेस्टर है और उनका बड़ा भाई यहाँ जापान का एक्सिक्यूटिव है और वो भी एक एक्सिक्यूटिव बनाना चाहता है। जिसे सुनने के बाद मुरोहा सोचते कि वो अपनी बहन को एक टूल की तरह यूज कर रहा है। इधर सुजुने अपने भाई और प्रिंसिपल के साथ होती है। एडवर्ड सुजुने से पूछते क्या तुमने उस बड़े से मेटाफिजिकल मोस्टर को हराया था, जिस पर वो बताते कि मेरे साथ मेरे दोस्त भी थे। फिर उसका दोस्त एडवर्ड से कहते कि मुरोहा की वजह से वो मोस्टर को मारा गया था, जिस पर उसका भाई एडवर्ड से कहता है कि मुरोहा की वजह से उस मोस्टर को मारा गया था, इसलिए उसके बारे में उसको सोचना चाहिए। प्रिंसिपल एडवर्ड से कहते हैं कि सुजुनो एक डार्क मैजिक यूजर है और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। उसके बाद सुजुने मुरोहा के पास आती है, जो कि गार्डन में सो रहा होता है और उसको सोचता देख सुजुने अपनी पास्ट लाइफ को याद करने लगती है, जहाँ पर वो अपने हस्बैंड डीमन लॉर्ड के साथ रहती थी और उसका हस्बैंड बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। उसने सभी कंट्री को अपनी पावर से फ्रीज कर दिया था और सुजुने खुद एक वीच थी। फिर जब मुरोहा को होश आता है तो वो देखता है कि उसके ऊपर सुजुने सोई हुई है। ये देखकर वो घबरा जाता है और उसे दूर हो जाता है। फिर मुरोहा सुजुने से पूछते है कि तुम एक विच हो, जिस पर सुजुने मना कर देती है और मुरोहा से कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो मुरोहा को किस करने जा ही रहा होता है, तभी वहाँ पर सात्सुकी आ जाती है। वो उन दोनों को वहाँ पर देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और मुरोहा को मारने लगती है। इधर से एडवर्ड अपने असिस्टेंट एंजेलिका के साथ होटल में आ जाते हैं और एडवर्ड एंजेलिका से पूछते कि आज रात का हमारा क्या प्लान है, जिस पर एंजेलिका बताती कि उसने रेस्टोरेंट को बुक किया
जहाँ पर वो जाकर खाना खा सकती है। पर एडवर्ड एंजेलिका के प्लान को कैंसिल करने के लिए कहता है, जिसे सुनने के बाद एंजेलिका हैरान हो जाती है। एडवर्ड एंजेलिका से कहते हैं कि तुम्हें एक मिशन पर जाना होगा और वो एडवर्ड की बात समझ जाती है। इधर मोराहा सुजुने के घर पर डिनर करने के लिए आया होता है और सुजुने के बड़ा भाई मोराहा को डिनर करने के लिए इनवाइट किया था। फिर वो सभी साथ में खाना खाते और टानाडोरी मोराहा से पूछती कि तुम्हें पता है कि एस रैंक कैसे बनते हैं, जिस पर मोराहा बताता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। फिर सुजुने बताती है कि उसके लिए तुम्हें एक मैथाफिजिकल मोस्टर को हराना होगा। मोराहा कहता है कि उस मोस्टर को हम सभी ने मिलकर साथ में हराया था, जिस पर टानाडोरी मोराहा से कहता है कि मैं उन दोनों को पीछे हटने के लिए कह दूंगा, जिसकी वजह से तुम एस रैंक वॉरियर बन जाओगे। एस रैंक वॉरियर बनने के बाद तुम अपने अंकल आंट को रिप्लाई भी कर सकते हो और उनके लिए एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड भी कर सकते हो। और ये सुनने के बाद सुजुने अपने भाई से कहती है कि ऐसा करने से मोराहा की फ्रीडम भी चली जाएगी। फिर उसका भाई कहता है कि ये डिसीजन फैमिली का है, इसलिए तुम इसमें इन्वॉल्व मत हो। उसके बाद मोराहा सुजुने के रूम में आता है और रूम में उसको सुजुने की एक भी फोटो दिखाई नहीं देती है। इस बारे में सुजुने से पूछता है और सुजुने बताती है कि हमारी फैमिली के हिसाब से तुम अपने रूम को अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकते हो। फिर सुजुनो अपना पास्ट याद करने लगती है, किस तरह से वो डीमन लॉर्ड से मिली थी और वो डीमन लॉर्ड मोराहा ही था। उसके बाद वो दोनों बाहर का व्यू देखने के लिए आ जाते और दोनों साथ में पूरे शहर का व्यू देखते हैं। फिर जब मोराहा वापस घर जा रहा होता है तभी उसको लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, जिसके बाद वो ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहता है और उसको बताता है कि मैं यहाँ से अपने घर चला जाऊंगा। फिर मोराहा एक पार्क में आ जाता है और उस इंसान को सामने आने के लिए कहता है जो कि उसका पीछा कर रहा था। ये सुनने के बाद वो इंसान मोराहा के सामने आ जाता है, पर उसने रेस सूट पहना था, जिस वजह से मोराहा उसका फेस नहीं देख पा रहा था। फिर वो मोराहा पर अटैक कर देता है और मोराहा उससे लड़ने लगता है। फाइट करते टाइम मोराहा को पता चलता है कि वो एक लड़की से फाइट कर रहा है, जिसके बाद वो लड़की मोराहा पर अपने मैजिक से अटैक करते। तभी मोराहा को अपनी पास्ट याद आता है। जब वो डीमन लॉर्ड था तब उसके पास बहुत सारे मैजिक स्किल थे, जिससे उसको याद करने के बाद मोराहा अपने डार्क मैजिक का यूज करता है। फिर वो उस लड़की पर अटैक करता है, जिससे कि उसके कपड़े फट जाते और वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद टानाडोरी एडवर्ड को फोन करता है और उससे पूछते क्या तुमने मोराहा पर अटैक करवाया था, जिस पर एडवर्ड बताता है कि मैं उसका पावर चेक करना चाहता था और मुझे नहीं लगता है कि एस रैंक बन सकते हो। जिस पर एडवर्ड बताता है कि मैं उसका पावर चेक करना चाहता था और मुझे नहीं लगता कि वो एस रैंक बन सकता है। इधर एंजेलिका बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गई होती और वो रेस सूट में मोराहा से ही फाइट कर रही थी। फिर टानाडोरी एडवर्ड से कहते हैं कि उन तीनों ने मिलकर मैथाफिजिकल मोस्टर को हराया था, जिस पर एडवर्ड बताता है कि वो शायद से एक टीम बनकर अच्छा काम कर सकते और मोराहा उन दोनों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर इस समय मुझे नहीं लगता कि मोराहा को एस रैंक मोनिटेट कर सकता हूँ। इधर मोराहा को पता चलता है कि आज से माया उसकी रूममेट है और ये सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर हम सुजुनो को देखते हैं और वो अपने भाई के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है। तभी उसका भाई सुजुनो से कहता है कि तुम्हें अब्रॉड जाकर पढ़ना होगा, क्योंकि ब्रिटेन में एक भी डार्क यूजर नहीं है, इसलिए तुम्हें वहाँ जाना होगा और फिर तुम एक एग्जीक्यूटिव बन जाओगी। पर सुजुनो इस बात के लिए मना करती है, जिसे सुनने के बाद उसका भाई उससे कहते है कि तुम ये डिसीजन नहीं ले सकती हो। फिर सुजुनो मोराहा और सात्सुकी के पास आती है और सात्सुकी सुजुनो को बताती कि माया मोराहा की रूममेट है। उसके बाद वो सभी शांत में लंच करने लगते और सात्सुकी ने उन सभी के लिए सैंडविच बनाकर लाई थी। पर सुजुने ने उन्हें अपने अब्रॉड जाने वाली बात नहीं बताई होती है और घर पर आने के बाद सुजुने नहा रही होती है, तो उसको बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा था कि वो अपनी लाइफ का डिसीजन खुद नहीं ले सकती है और तो और उसको अपने फ्रेंड से भी दूर जाना पड़ रहा है। अगले दिन क्लास में सात्सुकी और मोराहा दोनों बात कर रहे होते और मोराहा सात्सुकी से कहती कि आज सुजुने स्कूल में नहीं आई है। तभी वहाँ पर माया आती है और उन दोनों को बताती कि सुजुनो पढ़ने के लिए अब्रॉड गई है। इधर हम सुजुनो, टानाडोरी और एडवर्ड को एक साथ देखते जो कि बैठकर खाना खा रहे होते। एडवर्ड सुजुनो से कहते हैं कि तुम मेरे साथ इंग्लैंड जा रही हो और इस बात के लिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि ब्रिटेन में एक भी डार्क मैजिक यूजर नहीं है और तुम्हारे आने से हमें बहुत ज्यादा मदद मिल सकती है। तभी बटलर आकर कहते हैं कि सुजुने के लिए कॉल आया था और उस सुजुने कॉल पर मोराहा से बात करने लगती है। मोराहा सुजुने से पूछती कि तुम्हें क्या हुआ है, जिस पर सुजुने मोराहा को बताती कि मैं पढ़ने के लिए इंग्लैंड जा रही हूँ। जिसे सुनने के बाद मोराहा सुजुने से कहते हैं कि अगर ये तुम्हारी चॉइस है तो मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, पर अगर तुम्हारा भाई या फिर तुम्हारी फैमिली तुम्हें फोर्स कर रही है तो मैं तुम्हारा सपोर्ट करने के लिए भी रेडी हूँ। जिस पर सुजुनो बताते कि वो कुछ भी नहीं कर सकती और उसको अपनी फैमिली की बात माननी ही होगी। ये सुनने के बाद मोराहा को गुस्सा आ जाता है और वो सुजुनो से कहते कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। फिर सुजुने वापस से डिनर करने के लिए आ जाती, जहाँ पर बटलर दोबारा से टानाडोरी के पास आता है। वो टानाडोरी से कहते कि मोराहा यहाँ पर आया है, जिसे सुनने के बाद टानाडोरी बटलर से कहते कि तुम उसको यहाँ से जाने के लिए कह दो। जैसे ही बटलर वहाँ पर जा रहा था तभी वहाँ पर विंडो
तोड़कर मोराहा आ जाता है। मोराहा को वहाँ पर देखकर सुजुने बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और मोराहा इस तरह से आने के लिए माफी मांगता है। ये देखकर टानाडोरी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और मोराहा से कहता है कि तुम किसी की प्रॉपर्टी में ऐसे बिना परमिशन के नहीं आ सकते हो। एडवर्ड मोराहा से पूछते कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो, जिस पर मोराहा एडवर्ड को बताते कि मैं यहाँ पर सच बताने के लिए आया हूँ। सुजुने मोराहा को वो बात बताने से मना करती, पर मोराहा उन सभी को बता देता है कि उसने उस मेटाफिजिकल को हराया था। ये सुनने के बाद टानाडोरी मोराहा से पूछते कि तुम कहना क्या चाहते हो, तुम एस रैंक पर हो। सुजुने मोराहा से पूछती कि तुम्हें ये बात पता है कि एस रैंक बनने के बाद तुम्हारी फ्रीडम तुमसे छीन ली जाएगी, पर फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया। जिस पर मोराहा बताते कि मैं इन सब के लिए पहले से ही रेडी हूँ। वो सुजुने से कहते कि मुझे सब कुछ याद आ गया और मैं तुम्हें वापिस से नहीं खोना चाहता हूँ। जिस पर सुजुने मोराहा से कहते कि मैं अब्रोड के आने के बाद तुम्हारे साथ रह सकती थी, इसलिए तुम्हें इतना बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। फिर मोराहा सुजुने से पूछते क्या तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो। जिसे सुनने के बाद सुजुने मोराहा को हक कर लेती है और रोने लगती है। तभी वहाँ पर माया और सासुकी भी कार लेकर आ जाते और मोराहा सुजुने को लेकर वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद टानाडोरी एडवर्ड से कहते कि तुम मेरी बहन को मोराहा के पास से वापस लाओ। जिस पर एडवर्ड टानाडोरी से पूछते कि मेरा इस तरह से तुम्हारी फैमिली अफेयर में इन्वॉल्व होना ठीक नहीं होगा। जिस पर टानाडोरी एडवर्ड से कहते कि मैं यहाँ पर एक एग्जीक्यूटिव हूँ, इसलिए मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। इधर सुजुने और बाकी सभी कार में जा रहे थे, तभी उनके कार पर अटैक होता है। उसके बाद वहाँ पर एडवर्ड एंजेलिका आ जाते। मोराहा एडवर्ड से कहते कि मैं तुम्हें सुजुनो को नहीं देने वाला हूँ। जिस पर एडवर्ड मोराहा से कहते कि अगर तुम्हें उस मेटाफिजिकल को हराया है तो सीजनों को यूके जाकर स्टडी करने की कोई जरूरत नहीं है, पर इस बात का कोई प्रूफ नहीं है कि तुमने उस मेटाफिजिकल को हराया है। जिसे सुनने के बाद मोराहा एडवर्ड को बैटल के लिए चैलेंज करता है। वो उससे कहते कि अगर मैं तुम्हें हरा दूंगा तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। एडवर्ड मोराहा का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और मोराहा सात्सुकी से सुजुनो को प्रोटेक्ट करने के लिए कहता है। जिसके बाद सात्सुकी भी अपनी लाइट मैजिक का यूज करती है। फिर सुजुने और मोराहा अपनी पावर का यूज करते हैं। दूसरी तरफ एडवर्ड भी अपनी सोर्ड को निकाल लेता और मोराहा से फाइट करने लगता है। जब मोराहा एडवर्ड पर अटैक करने के लिए जा रहा था, तभी एडवर्ड मोराहा की सोर्ड को अपने हाथ से ही रोक देता है। ये देखकर मोराहा बहुत ही हैरान हो जाता है और दूसरी तरफ सुजुनो और सात्सुकी दोनों एंजेलिका से लड़ रही होती है, पर एंजेलिका बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिस वजह से वो उन पर भारी पड़ रही होती है। इधर मोराहा भी एडवर्ड से लड़ते हुए बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया होता है और जब अपने डार्क आर्ट का यूज करके एडवर्ड पर अटैक करने के लिए जा रहा होता है, तभी एडवर्ड मोराहा के पास आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है, जिससे कि मोराहा जंगल में बहुत ही दूर जाकर गिरता है। फिर मोराहा के पास माया आती है और अपनी पावर का यूज करके वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा बैरियर बना देती है। वो मोराहा से कहती है कि तुम अब बिना किसी परेशानी के लड़ सकते हो। फिर मोराहा अपनी डार्क आर्ट का यूज करके एडवर्ड के अटैक से बच जाता है और अपनी पावर का यूज करके एडवर्ड की सोर्ड को तोड़ देता है। उसके बाद जैसे ही मोराहा एडवर्ड पर अटैक करने के लिए जा रहा था, तभी एडवर्ड अपने दूसरे टैग का यूज करता है, जिसके बाद उसकी पूरी बॉडी पर एक व्हाइट आर्मर आ जाता है और उसके बाद वो मोराहा पर दोबारा से लड़ने लगता है। उन दोनों की फाइट बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो गई होती है और मोराहा सोच रहा होता है कि वो एडवर्ड को कैसे हराएगा। उसके एक भी अटैक एडवर्ड के आर्मर पर काम नहीं कर रहे होते और सुजुने को बचाना चाहता था, इसलिए वो उससे फाइट करते रहना चाहता था। तभी मोराहा को अपनी पास्ट लाइफ याद आता है और वो अपनी वाइफ के साथ रहता था। उसने अपनी पावर का यूज करके पूरे आसपास के एरिया को आइस में जमा दिया था। जिसके बाद मोराहा को सब कुछ याद आता है कि वो आसमान के ऊपर जाने के बाद अपने डार्क आर्ट स्पेल को लिखने लगता है। वो देखकर सभी बहुत ही हैरान हो जाते और एंजेलिका बताती कि ये स्पेल का यूज तो रसिया के प्रिंस ने किया था। सिजुनो बताते कि मोराहा एक फॉरबिडन स्पेल का यूज करने जा रहा है और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इधर एडवर्ड भी मोराहा को वो स्पेल यूज करता देख बहुत ही ज्यादा खुश और एक्साइटेड हो जाता है। फिर मोराहा अपने डार्क आर्ट का यूज करता है और उससे पूरा पहाड़ी आइस में जम जाता है। ये देखने के बाद एडवर्ड बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और मोराहा से कहता है कि तुम अब हमारे 7th कॉमरेड हो। उसके बाद वो सभी उस आइस में जम जाते हैं और ये देखकर एंजेलिका हैरान हो जाती है। फिर शाम को मोराहा सभी को बताता है कि वो एडवर्ड को नहीं हरा पाया और उसको बस फ्रीज ही कर पाया। मोराहा सिजुनो से पूछते है क्या तुम ठीक हो, जिस पर सिजुनो बताती कि मुझे सात्सुकी ने बचाया था। तभी वहाँ पर एडवर्ड आ जाता है और मोराहा और सिजुनो दोनों उससे बात करने के लिए बाहर आ जाते हैं। एडवर्ड मोराहा से कहते हैं कि मैं अपने हार को एक्सेप्ट करने के लिए आया हूँ। फिर वो मोराहा से पूछते कि उस दिन कैफे में तुमने मेरे अटैक को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की थी। मोराहा एडवर्ड से कहते कि तुम मुझे मारना नहीं चाहते थे और मुझे तुम्हारे इंटेंशन भी ठीक लगे। ये सुनने के बाद एडवर्ड हंसने लगता है और मोराहा से कहते कि तुम बहुत ज्यादा अमेजिंग हो यार। फिर वो मोराहा से कहते कि मैं ब्रिटेन हेडक्वार्टर का हेड होने के नाते अब एस रैंक वॉरियर नेगोशिएट करता हूँ। फिर वो मोराहा से कहते कि मैं ब्रिटेन हेडक्वार्टर का हेड होने के नाते तुम्हें अब एस रैंक वॉरियर नॉमिनेट करता हूँ। उसके बाद मोराहा सुजुने के साथ बात करने लगता है और वो दोनों बालकनी में खड़े होते हैं। मोराहा सुजुने से पूछते हैं कि तुम नेदरलैंड्स की विच हो, जिस पर सुजुने कुछ भी नहीं कहती है। फिर वो मोराहा से कहते हैं कि जिस तरह से हम दोनों अपनी पास्ट लाइफ में एक साथ थे, उसी तरह से मैं फिर से तुम्हारे साथ इस लाइफ में स्पेंड करना चाहती हूँ।
हूँ। इतने कहने के बाद सुजुने मोराहा को हक कर लेती है। एकेडमी में समर ब्रेक शुरू हो गया होता है और सभी स्टूडेंट ट्रेनिंग के लिए आए होते हैं। फिर सात्सुकी मोराहा से पूछती कि वो सभी समर ब्रेक में क्या करने वाले, जिस पर मोराहा बताता है कि हम सभी बीच पर जाएंगे और फिर फन करेंगे। तभी मोराहा के पास केंजाकी आती है और उसको टीज करने लगती है। वो मोराहा से कहती है कि तुम्हें मेरे साथ स्कूल के बाद शॉपिंग पर चलना होगा। कैप्टन सभी से कहते हैं कि तुम सभी को इस समर ब्रेक पर अच्छे से बिहेव करना होगा। इधर सात्सुकी स्विमिंग सूट लेने के लिए मॉल में आई होती है और सोचने लगती है कि अब मोराहा के पीछे बहुत सारी लड़कियां हैं, इसलिए मुझे जल्दी से मोराहा को अपना बनाना होगा। और इधर सुजुने का भाई भी सुजुने से कहते हैं कि तुम्हें मोराहा के और भी ज्यादा क्लोज जाना होगा, तुम चाहो तो उसके साथ शादी भी कर सकती है और ये सब मैं मैनेज कर लूंगा। फिर हम मोराहा को देखते हैं जो कि शॉप में आया होता है और वहाँ पर वो अपनी सीनियर्स मोमो से मिलती है। मोमो मोराहा को देखकर ऑकवर्ड हो जाती है और उसे दूर भागने की कोशिश कर रही होती है, पर मोराहा भी उनके पीछे पीछे आ जा रहा होता है। अगले दिन प्रिंसिपल सभी स्टूडेंट को अपने मैजिक स्पेल का यूज करके टेलीपोर्ट कर रही होती है। मोराहा इस मैजिक को देखकर हैरान हो जाता है और माया बताती है कि मारे इस मैजिक से हमें टेलीपोर्ट कर सकती है और इसको टेलीपोर्टल कहते हैं। जिसके बाद वो सभी टेलीपोर्ट होकर बीच पर आ जाते हैं। फिर सात्सुकी सीधा पानी में जाकर स्विमिंग करने लगती है, लेकिन उसको स्विमिंग नहीं आती, जिस वजह से वो बाहर आ जाती है। केंजाकी दोबारा से मोहारा के पास आती है और उसको टीज करने लगती है। ये देखने के बाद कैप्टन केंजाकी को पकड़ता है और उससे कहता है कि तुम्हें अपने जूनियर के साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। फिर कैप्टन उन सभी से कहते हैं कि तुम एक दूसरे को चैलेंज करके अपनी पावर और स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हो। जिसे सुनने के बाद सात्सुकी मोमो को रेस के लिए चैलेंज करती है और मोमो इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही होती है, इसलिए उस सात्सुकी से इसका रीजन पूछती है। पर सात्सुकी बताती है कि तुम ट्रेनिंग में मोराहा की पार्टनर हो, इसलिए मुझे तुम्हें हराना है जिससे कि मैं तुम्हारी जगह मोराहा की पार्टनर बन सकूं। फिर वो दोनों रेस करने लगते और सात्सुकी मोमो को नहीं हरा पा रही होती है। वो बार बार रेस करती है पर बार बार मोमो ही जीत रही होती है। इधर मोराहा को एडवर्ड की कॉल आती है और एडवर्ड मोराहा को जैक नाम से बुलाने लगता है, जिसे सुनने के बाद मोराहा एडवर्ड से पूछते है कि तुम मुझे जैक क्यों कह रहे हो। फिर एडवर्ड उसको बताते कि मैंने तुम्हारा निकनेम रखा है और मोराहा से कहते कि तुम इस समय बीच पर एंजॉय कर रहे हो। जिसे सुनने के बाद मोराहा एडवर्ड से पूछते कि तुम्हें इस बात का कैसे पता चला, जिस पर एडवर्ड बताता है कि मैंने प्रिंसिपल को फोन किया था और उन्होंने मुझे इस बारे में बताया है। एडवर्ड मोराहा से कहते हैं कि हम सभी 6 सेट तुम्हें एस रैंक नॉमिनेट करने के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जिसे सुनने के बाद मोराहा कहते हैं कि मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ और इतना कहने के बाद वो फोन को कट कर देता है। एडवर्ड मोराहा को दोबारा से फोन लगाता है और उससे कहते हैं कि तुम बहुत ही रूड हो यार। फिर सुजुने मोराहा से पूछती कि तुम किससे बात कर रहे थे, जिस पर मोराहा बताते कि एडवर्ड बाकी सभी लीड्स को एक साथ मिलाकर मुझे एस रैंक नॉमिनेट करने के बारे में सोच रहे हैं, पर रसिया की लाइटिंग एम्पायर इसके लिए खिलाफ है। और माया बताती है कि रसिया की वो एम्पायर बहुत ज्यादा स्कैरी पर्सन है। शिजुनो मोहारा से माफी मांगती है और कहती है कि ये सब मेरी गलती है और तुम्हें मेरी वजह से अपनी असली पावर दिखानी पड़ी। मोराहा शिजुनो से कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। माया प्रिंसिपल को सभी फोटो भेजती है और यहाँ की रिपोर्ट्स के बारे में सब कुछ अच्छे से बता रही होती है। सभी स्टूडेंट्स इस समर ब्रेक में अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। इधर मोराहा सात्सुकी के पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हें मोमो से रेस करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम मोमो को नहीं हरा सकती, क्योंकि मोमो उसकी रियल एबिलिटी स्पीड है। सात्सुकी मोराहा से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर फाइट करना चाहती हूँ, क्योंकि पास्ट लाइफ में तुम अकेले बैटलफील्ड में जाके सभी दुश्मनों को हरा देते थे। मोराहा सात्सुकी से कहते हैं कि मुझे अपने पास्ट लाइफ के बारे में ज्यादा कुछ नहीं याद है, पर मैं खुद को हर बार बैटलफील्ड में नहीं देखता था। मोराहा सात्सुकी को मना करता है और बताता है कि तुम मेरे साथ मिलकर नहीं लड़ सकती और इसमें बहुत ज्यादा खतरा है। ये सुनने के बाद सात्सुकी मोराहा से कहती है कि तुम मोमो के साथ ट्रेनिंग करते हो, इसलिए मैं उसको हराना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करना चाहती हूँ। मोराहा सात्सुकी से ये बात सुनने के बाद उसको ट्रेनिंग के लिए हाँ कर देता है और उससे कहता है कि अब से मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। ये सुनने के बाद सात्सुकी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और दूसरी तरफ प्रिंसिपल जापान के हेड एंडो के साथ होती है। एंडो प्रिंसिपल से कहता है कि तुम मुझे अपनी पावर का यूज करके लंदन से टेलीपोर्ट करके लाए हो। फिर वो बाकी स्टूडेंट्स के बारे में पूछता है जो कि इस समय समर हॉलीडे पर आए हैं। शाम को सभी स्टूडेंट्स बारकस पर पार्टी कर रहे होते हैं और सात्सुकी सभी के लिए खाना बना रही होती है। इधर कामी मोराहा के पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हारा एस रैंक प्रमोशन कैंसिल होने वाला है। वो मोराहा का मजाक उड़ा रहा होता है और उससे कहता है कि तुम्हें मेरे साथ ट्रेनिंग करनी चाहिए, जिस पर मोराहा कामी से पूछता है कि मैं तुम्हारे साथ ट्रेनिंग क्यों करूं। फिर कामी कहता है कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। मोराहा कामी से कहता है कि तुमने केंजाकी के अंदर ट्रेनिंग नहीं की है। ये सुनने के बाद कामी निराश हो जाता है। फिर केंजाकी वहाँ पर आती है और कहती है कि कामी तो ट्रेनिंग के लिए रिवर्स भी नहीं गया था। इतने कहने के बाद वो दोबारा से मोराहा को टीज करने लगती है और तभी वहाँ पर कैप्टन आकर केंजाकी को रोकता है। रात में मोराहा सात्सुकी को ट्रेनिंग दे रहा होता और ये सब शिजुनो और माया दोनों छिपकर देख रहे होते। उसके बाद वो सभी साथ में फायरवर्क्स कर रहे होते और माया बताती कि पहले मारी मेरे साथ फायरवर्क एंजॉय करती थी। फिर केंजाकी वहाँ पर आती है और दोबारा से मोहारा को परेशान करने लगती है और इस बार वो सब स्टूडेंट को अपने मैजिक से परेशान करने लगती है। उसके बाद मोराहा शिजुनो के पास आता है और शिजुनो मोराहा से कहती है कि हमें थोड़ा टाइम अकेले में स्पेंड करना चाहिए। जिसके बाद वो दोनों साथ में बैठकर फायरवर्क्स देखने लगते और बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे होते। इधर हम सभी 6 हेड की मीटिंग
सीन को देखते हैं जहाँ पर एडवर्ड सभी से कहता है कि वो मोरोहा को एस रैंक नॉमिनेट कर रहे हैं, जिस पर बाकी सभी हेड नहीं मान रहे होते और उससे कहते हैं कि हम बिना उसके पावर को देखे उसे एस रैंक नहीं बना सकते। फिर एडवर्ड बताता है कि उसने अकेले ही 9 हेड मेटाफिजिकल को हराया है और ये सुनने के बाद वो सभी प्रूफ मांगने लगते हैं, जिस पर एंडो बताता है कि वो इतना फास्ट है कि हमने कोई भी प्रूफ रिकॉर्ड नहीं कर पाए। फ्रांस का हेड मोरोहा को एस रैंक के लिए बनाने के लिए मना कर देता है और कहता है कि बिना एविडेंस के हम कुछ भी नहीं कर सकते। जिसे सुनने के बाद एडवर्ड उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इतने में एंडो के चेस्ट में पेन होने लगता है। एंडो बताता है कि शायद से एक और मेटाफिजिकल आ चुका है और इधर आइलैंड के पास हम एक बड़े से मोस्टर को देखते हैं जो कि पानी के बाहर होता है और आइलैंड की तरफ जा रहा होता है। उस मोस्टर के बारे में सभी स्टूडेंट्स और मोरोहा को बताया जा रहा होता है और कैप्टन बताता है कि 9 हेड मोस्टर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस समय वो जापान के ओशन से साउथ ईस्ट की ओर जा रहा है। कैप्टन उन सभी से कहता है कि हमें उस मोस्टर से फाइट करने की परमिशन नहीं मिली है क्योंकि इस समय हमारे एग्जीक्यूटिव बाहर गए हैं, इसलिए जब तक वो नहीं आ जाते तब तक हमें कुछ भी नहीं करना है। सात्सुकी कैप्टन से पूछती क्या इन सभी ऑर्डर्स को मानने वाले हैं, जिस पर कैप्टन बताता है कि ये ऑर्डर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें अपने एग्जीक्यूटिव के आने का वेट करना होगा। इसके बाद बाकी सभी स्टूडेंट्स अपने कैंप में चले जाते हैं। सात्सुकी मोरोहा से पूछती कि अब हमें क्या करना चाहिए, जिस पर मोरोहा उन दोनों से कहते हैं कि हम उस मोस्टर से फाइट करने वाले हैं, इसलिए ये सबसे अच्छा समय कि हम उसकी पावर को देख सकते हैं, फिर हमें पता चल जाएगा कि हम एस रैंक के काबिल हैं या फिर नहीं। इधर एंडो जापान जाने के लिए निकल ही रहा था, तभी रसिया कैट उसको मना कर देती है और बताते कि इस समय जापान में वो एस रैंक फाइटर होगा, इस समय तुम्हें वहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है। तभी चार्ल्स उसको अपने मैजिक से सुला देता है। दूसरी तरफ मोरोहा सात्सुकी और सुजुने के साथ उस मोस्टर से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है और वहाँ पर कैप्टन जिन भी आया होता है, जिसे देखकर मोरोहा कैप्टन से पूछते है कि आप यहाँ पर क्या कह रहे हो, जिस पर जिन बताता है कि इस समय मैं कैप्टन नहीं हूँ, इसलिए मुझे ऑर्डर्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है और उस मोस्टर से लड़ने वाला हूँ। तभी वो देखते कि सारे स्टूडेंट्स इस फाइट के लिए आ जाते हैं और बाद में वो सभी उस मोस्टर को हराने का प्लान बनाते हैं, जिसके बाद कामी उस मोस्टर को फायरवर्क की मदद से दूसरी जगह पर ले जाती है और जहाँ पर डार्क मैजिक अपने मैजिक का यूज करके उस मोस्टर पर अटैक करते हैं। उस मोस्टर पर उनके मैजिक का असर नहीं हो रहा था, जिसे देखकर वो सभी खुश हो जाते हैं। तभी वो मोस्टर अपने अंदर से और भी ज्यादा छोटे मोस्टर को बाहर निकालता है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। जिन भी उस मोस्टर पर अटैक करने लगता है और इधर मोरोहा सभी को उस मोस्टर से लड़ते हुए देखने के बाद अपना प्लान शुरू करता है। वो म्यूजिक प्ले करता है, जिसे सुनकर वो मेटाफिजिकल उसकी तरफ जाने लगता है और मोरोहा अपनी स्वॉर्ड निकालकर उस मोस्टर से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। फिर वो उस मोस्टर पर अटैक करने के लिए जाता है और उस मोस्टर के क्लाउज को अपनी स्वॉर्ड से काट देता है। जैसे वो मोस्टर मोरोहा पर अटैक करता है, तभी मोरोहा उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। इधर बाकी सभी स्टूडेंट्स भी उन छोटे मोस्टर से लड़ रहे होते और इधर जिन भी उससे बड़े से मोस्टर से लड़ रहा होता है। मोमो जिन के पास आती है और उसको सारी रिपोर्ट देती है कि वो मोस्टर अपने सोनिक वेव का यूज करने लगता है, जिससे कि सभी लोग बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। फिर सात्सुकी सभी मोस्टर से लड़ने लगती है। मोमो ये बात जाकर मोरोहा को बताता है कि सात्सुकी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है और इधर मोरोहा को सब कुछ याद आ जाता है। फिर वो स्वॉर्ड से मोस्टर के सरफेस को काटने लगता है। मोमो मोरोहा से पूछती कि ऐसे करने से क्या होगा, जिस पर मोरोहा उसको जाने के लिए कहता है और मोमो सभी छोटे मोस्टर को खत्म करने लगती है और इधर सात्सुकी सभी छोटे मोस्टर को खत्म कर रही होती है। माया अपने बैरियर के यूज करके सभी को सेव कर रही होती है। फिर वो सभी सात्सुकी को बैरियर में आने के लिए कहते हैं। इधर मोरोहा ने भी अपना काम पूरा कर लिया होता है और सात्सुकी को बैरियर के अंदर जाने के लिए कहता है। मोरोहा की बात सुनकर सात्सुकी खुश हो जाती है और वो बहुत ही ज्यादा थक चुकी होती है। मोमो सात्सुकी के पास आती है और उसको अपने साथ बैरियर में ले जाती है। इधर मोरोहा अपनी स्वॉर्ड का यूज करके मोस्टर के सेंटर पर अटैक करता है, जिससे कि मोस्टर खत्म हो जाता है। मोस्टर के खत्म होने के बाद ही एंडो थक जाता है और बताता है कि वो सभी उस मोस्टर से जीत गए। पर ये बात सुनने के बाद चार्ल्स और रसिया कैट खुश नहीं होते और एडवर्ड कहता है कि अब मैं मोहारा को एस रैंक बनाने के काबिल है। एडवर्ड कहता है कि अब मोहारा एस रैंक बनने के काबिल है। इधर हम सभी स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि फाइट के बाद बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुके होते और वो सभी एक दूसरे को हील करते हैं। उसके बाद वो सभी एक दूसरे का मजाक उड़ाने लगते हैं और साथ में एंजॉय कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ रसिया कैट एक लड़की को जापान में आने के लिए कहती है और बताते है कि तुम्हें यहाँ पर एक एस रैंक को खत्म करना है। वो लड़की इस काम के लिए मान जाती है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।